एल्कोहल के निर्माण की आगे विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे अपन। गिरनियार अभिकर्मक के द्वारा एल्कोहल का निर्माण किया था। उसके पश्चात सेकंड नंबर है वो है आपके एल्किनो के द्वारा। एल्किनो के द्वारा एल्कोहल का निर्माण 3 विधियों के द्वारा कर सकते हैं। उसमें ए नंबर है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। बी नंबर है आपके हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा। हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण से। और सी नंबर जो विधि है वो है ऑक्सी मर्क्यूरीकरण द्वारा। ऑक्सी मर्क्यूरीकरण विधि से। तो 3 विधियों के द्वारा अपन एल्कीन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। ए नंबर अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। इसमें आप लैंग्वेज है कि जब एथीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, उसको कहते हैं एल्कीन। कार्बन द्विबंध में होता है एल्कीन, सबसे छोटी एल्कीन है उसका नाम है एथीन। एथीन की अभिक्रिया जब H2O से करवाई जाती है, H2O के साथ करवाई जाती है, प्रेजेंस ऑफ अम्ल तनु H2SO4, उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं। किसका योग करवा रहे हैं? जल का योग करवा रहे हैं, H+OH-। ठीक है, तो द्विबंध में ध्रुवण के कारण कोई भी कार्बन प्लस माइनस उत्पन्न होगा और विपरीत आवेश को आपको जोड़ना है। CH2 के ऊपर आप प्लस उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पर OH को जोड़ दो और सिंगल बॉन्ड CH2 है उसके पास H को जोड़ दीजिए। शामिल करके लिखेंगे तो CH3CH2OH, CH3CH2OH मतलब C2H5OH, एथेनॉल बन रहा है। ये सम्मित एल्कीन है। सम्मित एल्कीन का मतलब है कि दोनों तरफ कार्बन के द्विबंध के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान हो तो सम्मित एल्कीन होती है। उसमें जल का योग करवाने पर एथीन से एथेनॉल का निर्माण हो रहा है। यदि असम्मित एल्कीन हो, कार्बन के द्विबंध की तरफ एक तरफ कार्बन हो और एक तरफ केवल हाइड्रोजन ही हो, तो इस प्रकार की एल्कीन को नॉन सिमेट्रिकल या असम्मित एल्कीन कहते हैं। इसका नाम 3 कार्बन प्रोपेन और उसमें डबल बॉन्ड आने से प्रोपीन हो गया। अब प्रोपीन पे यदि आपको तनु H जल का योग करवाना है तो अभिक्रिया मार्कोनिकोव के नियमानुसार होती है, MR रूल। MR मतलब मार्कोनिकोव नियम से होती है। किसकी उपस्थिति में होगी? अम्लों की उपस्थिति में होगी। तनु H2SO4 है उसकी उपस्थिति में होगी। मार्कोनिकोव नियम क्या कहता है कि असम्मित एल्कीन में द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणु पर, असम्मित एल्कीन में द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन का योग उस कार्बन परमाणु पर होगा इसमें हाइड्रोजन की संख्या पहले से अधिक हो। हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या हो? अधिक हो। तो द्विबंध पे ही आपको हाइड्रोजन का योग करवाना है। ये डबल बॉन्ड है, इस पर हाइड्रोजन का योग करवाना है। तो असम्मित एल्कीन में द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन का योग उस कार्बन परमाणु पर होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या हो? अधिक हो। ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ देंगे अपन, CH3 CH डबल का सिंगल बॉन्ड, CH2 का क्या हो गया? CH3 हो गया और CH के पास कौन चला गया? OH चला गया। ठीक है, तो ये आपके क्या बन गया? 2 नंबर पे OH आते क्या बन गया? 2 प्रोपेनॉल बन गया। 2 प्रोपेनॉल किससे बना है? 2 प्रोपेनॉल बना है 1 प्रोपीन से। 1 प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल का निर्माण हुआ है। कौन से नियम से हुआ है? मार्कोनिकोव नियम से हुआ है। मार्कोनिकोव नियम क्या कहता है कि असम्मित एल्कीन में द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन का योग उस कार्बन परमाणु पर होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से अधिक हो। यहाँ 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या अधिक थी, अधिक के ऊपर एक और हाइड्रोजन जुड़ करके 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए। तो 1 प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल का निर्माण मार्कोनिकोव नियम से होता है। ये अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा एल्कीन से एल्कोहल के निर्माण की विधि थी। भाषा अपन इसमें लिख देंगे कि जब एल्कीन की अभिक्रिया तनु अम्लों की उपस्थिति में जल योजन किया जाता है तो एल्कोहल का निर्माण होता है।
जिसमें 1 प्रोपीन की अभिक्रिया करवाई तो 2 प्रोपेनॉल का निर्माण हुआ। इस विधि के द्वारा मेथनॉल का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि मेथनॉल में कार्बन एक ही होता है। इस विधि के द्वारा मेथनॉल का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि मेथनॉल में कार्बन कितना होता है, एक ही कार्बन होता है, जबकि एल्कीन में कितने कार्बन की एल्कीन बनती है, न्यूनतम 2 कार्बन की एल्कीन होती है, उससे एथेनॉल बनता है। ठीक है, उसके पश्चात सेकंड जो विधि है हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण, उसके द्वारा अपन एल्कीन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण करेंगे। हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण है, हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण विधि द्वारा, हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरॉन के तहत B2S6 का योग, डाइबोरेन का योग करवा करके और फिर इसका ऑक्सीकरण करवाना है। किस पे करवाना है, एल्कीन के ऊपर करवाना है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है, 1 प्रोपीन की अभिक्रिया जब डाइबोरेन से करवाई जाती है, डाइबोरेन का सूत्र क्या होता है, B2S6, उससे करवाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड H2O2 कौन से नियम से होती है, एंटी मार्कोनिकोव रूल से होती है, AMR नियम से। तो किसका निर्माण होगा, CH3CH2CH2OH 1 प्रोपेनॉल का निर्माण होगा। 1 प्रोपेनॉल के कितने अणु बनेंगे, 3 अणु। क्या बना, 1 प्रोपेनॉल का निर्माण हुआ। किससे हुआ, 1 प्रोपीन से। 1 प्रोपीन से किसका निर्माण हो गया, 1 प्रोपेनॉल का निर्माण हुआ। हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण के द्वारा डाइबोरेन से हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, डाइबोरेन से हो रहा है। साथ में BOH के 3 अणु भी बनेंगे, BOH का थ्राइस, ठीक है, प्लस BH3 साथ में और अलग से रिलीज होगी। अभिक्रिया होती कैसे है, उस अभिक्रिया को देखने के लिए भी अभिक्रिया होती कैसे है, तो अभिक्रिया इस निम्नानुसार होती है। डाइबोरेन को आप इस प्रकार लिख सकते हो, B2S6 को 2 स्टेप में, BH3 सिंगल बॉन्ड BH3 है, ठीक है। बोरोन ट्राइहाइड्रिक BH3 है, ये BH3 अभिक्रिया करेगी प्रोपीन के अणु से, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के कितने अणु हैं, 3 अणु हैं। 1 प्रोपीन है, उसकी अभिक्रिया किससे करवानी है, BH3 से अभिक्रिया करवानी है। तो यहाँ से क्या होगा कि बोरोन के तीनों हाइड्रोजन अणु हट जाएंगे और तीनों यहाँ पे कौन आ जाएगा, एल्किल समूह आ जाएगा, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस B, इसका निर्माण होगा। मध्यवर्ती ट्राइबोरो एल्केन का निर्माण होगा, ट्राइबोरो एल्केन का निर्माण होगा, मध्यवर्ती का निर्माण हुआ। अब मध्यवर्ती में जब आपने इसका ऑक्सीकरण किया H2O2 के द्वारा, CH3CH2 का होल थ्राइस B है, अब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो आपने क्या डाल दिया, पेरोक्साइड डाल दिया कि कितने अणु, H2O2 है, H2O2 के कितने अणु, 3 अणु। तो यहाँ से आप इसको बॉन्ड को तोड़ दीजिए तो क्या बना, देखिए 3 CH3 CH2 और OH, 1 नंबर पे O जुड़ गया, 1 प्रोपेनॉल का निर्माण हो रहा है, 1 प्रोपेनॉल का निर्माण हो रहा है। और साथ में क्या बन रहा है, देखिए BOH का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये अभिक्रिया होती है वो प्रति मार्कोनिकोव नियम से होती है। प्रति मार्कोनिकोव नियम कहता है कि असममित एल्कीन में द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन का योग उस कार्बन परमाणु पर होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, कम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़कर 1 और 1 2 हो गया। बीच वाले कार्बन पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, पहले वाले कार्बन पे कौन जुड़ रखा है, वो जुड़ रखा है। तो प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल का निर्माण प्रति मार्कोनिकोव नियम से होता है। इसमें हाइड्रोबोरॉन पहले होता है, हाइड्रोबोरॉन का मतलब बोरोन का योग, B2S6 का योग हुआ। B2S6 को ऐसे लिखना है BH3 जब वो 1 प्रोपीन से अभिक्रिया करेगी BH3 तो मध्यवर्ती आपके ट्राई बोरेन का निर्माण होगा। इसका नाम क्या है, ट्राई बोरेन का निर्माण हुआ, ट्राई बोरेन मध्यवर्ती का निर्माण हुआ। अब ट्राई बोरेन का जब आपने ऑक्सीकरण किया, ट्राई बोरेन का ऑक्सीकरण किया प्रेजेंस ऑफ H2O2 पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो BOH का थ्राइस अलग हो गया और 1 प्रोपेनॉल का निर्माण हो गया। तो ये दूसरी विधि थी हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण के द्वारा आपके प्रोपीन से किसका निर्माण करने की, एल्कोहल प्रोपेनॉल के निर्माण की विधि थी।
अब जो तीसरी विधि है वो है आपके ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विधि। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विधि तीसरी विधि का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विधि। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विधि। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विधि में आप एल्कीन है, एल्कीन की अभिक्रिया एसिटिक मर्क्यूरिक एसीटेट से करवाते हैं। मर्क्यूरिक एसीटेट से करवाने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कीन ले ली 4 कार्बन की, CH3 CH सिंगल CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 ब्यूटेन है। 1 ब्यूटेन की जब आपने अभिक्रिया करवाई मर्क्यूरिक एसीटेट से, मर्क्यूरिक एसीटेट का सूत्र क्या है, CH3 COOO का ट्वाइस Hg। मर्क्यूरिक एसीटेट की अभिक्रिया करवाई, प्रेजेंस ऑफ साथ में जल है उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाना है। THF भी है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई तो क्या हुआ, CH3 CH2 CH, ठीक है, और CH के पास कौन जुड़ गया, OH, और यहाँ पे आपके CH2 के साथ कौन जुड़ गया, CH2 के ऊपर माइनस आया, माइनस के साथ धातु जुड़ गई HgOOC CH3COHg बन गया, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या होता है, मर्क्यूरिक एसीटेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मर्क्यूरिक एसीटेट को कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन पे क्या उत्पन्न हुआ प्लस, इस वाले कार्बन पे क्या हुआ माइनस। मर्क्यूरिक एसीटेट को कैसे लिखा, CH3COO माइनस, और Hg के ऊपर क्या आ रहा है, पूरे समूह के ऊपर प्लस आ रहा है, तो ये माइनस वाला समूह है वो तो साथ में और कौन है, H प्लस और OH माइनस, तो ये समूह तो अलग ही हो गया, CH3CO H एसिटिक अम्ल अलग हो गया, ये प्लस और ये माइनस यहाँ से जुड़ गया, OH समूह यहाँ पे चला गया, और इस CH2 के ऊपर ये पूरा समूह आ गया, तो CH के पास कौन आ गया, CH के पास OH आ गया, इस CH2 के पास पूरी धातु वाला समूह आ गया, तो इसके साथ उप उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ, एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ। अब आपको ये समूह हटाना है, ये समूह हटाना है तो आप इसका क्या करवा दो, अपचयन करवा दो। अपचयन करवाने के लिए आपके पास कौन है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, उसकी उपस्थिति में आपने क्या करवा दिया, अपचयन करवा दिया। अपचयन करवाते क्या बना, देखो CH3 CH2 CH के पास कौन जुड़ रखा है, OH, और CH2 का क्या हो गया, CH3 हो गया, 2 ब्यूटेनॉल का निर्माण हुआ, 2 ब्यूटेनॉल का निर्माण हुआ। किससे हुआ, 1 ब्यूटेन से 2 ब्यूटेनॉल का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विधि है। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विधि में क्या होता है कि मर्क्यूरिक एसीटेट की अभिक्रिया जब एल्कीन से करवाते हैं तो मध्यवर्ती का निर्माण होता है। मध्यवर्ती का जब आप अपचयन करवाते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये एल्कीन के द्वारा अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से, हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण से, और ऑक्सीमर्क्यूरीकरण मर्क्यूरिक एसीटेट के द्वारा अपन एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। इसमें प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल का निर्माण हुआ था, इसमें प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल का निर्माण हुआ था, इसमें 1 प्रोपेनॉल का निर्माण हुआ, और इसमें 1 ब्यूटीन से 2 ब्यूटेनॉल का निर्माण हुआ। तो एल्कीन के द्वारा एल्कोहल के निर्माण की निम्नलिखित 3 विधियां थी। अब आगे अपन कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से भी एल्कीन का निर्माण करेंगे। एल्कोहल के निर्माण की तीसरी विधि है, वो है आपके कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। कार्बोनिल यौगिक कहते किसे हैं, वो आपको आता होगा कि C डबल बॉन्ड O से बंधित समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन से बंधित समूह को क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। ये आपके सिलेबस में है, जो आगे आपके आएगा पार्ट में, कि इसमें संकर्ण कौन सा होता है और संरचना क्या होती है। अब कार्बोनिल समूह वापस 2 प्रकार से आ सकते हैं। यदि C डबल बॉन्ड O के एक तरफ भी हाइड्रोजन है तो उसको एल्डिहाइड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। और यदि C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन परमाणु है, जिसकी C द्विबंध ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता कार्बन से संतुष्ट है, तो उसे कीटोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। तो एल्डिहाइड व कीटोन 2 प्रकार के कार्बोनिल समूह हैं। तो इनके द्वारा अपने को
एल्कोहल का निर्माण करना है। अब इसके लिए आपको अपचयन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपचयन करना पड़ेगा। और आपके पास अपचायक निम्नानुसार है। अपचयन करने के लिए अपचायक है, आप निम्न में से कोई भी प्रयुक्त कर सकते हो। नंबर 1 धातु कोई भी है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, निकल है, उसके द्वारा आप अपचयन कर सकते हो। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग। और आपके पास और अपचयन करने वाले कौन कौन से हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड है, NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड का सूत्र लिखिए, NaBH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये अपचयन के भगवान कहलाते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन सब का काम एक ही है कि द्विबंधु को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, जिसमें हाइड्रोजन का योग करवाना है। तीसरा जो आपके पास अपचयन करने के लिए है वो अल्कोहल की उपस्थिति में एथेनॉल है, उसकी उपस्थिति में सोडियम धातु है, और इस अपचयन को कहते हैं बुवो-ब्लांक अपचयन। बुवो-ब्लांक अपचयन, बुवो-ब्लांक अपचयन, बुवो-ब्लांक अपचयन। तो अपचयन करने के लिए निम्न में से कोई भी आप अभिकारक है वो अपचायक के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम अपन एल्डिहाइड से जब यदि आपने अपचयन किया है, एल्डिहाइड से यदि आपने अपचयन किया है तो प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होगा, और कीटोन से यदि अपचयन किया है तो द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होगा। एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे अपन। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड सबसे छोटा एल्डिहाइड लेकर के या एसिटाल्डिहाइड लेकर के अपचयन करेंगे, CH3COH। अब इसका अपचयन किया आपने, इनमें से कोई भी ले लेते हैं तो अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उसकी उपस्थिति में अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का योग। द्विबंध पर हाइड्रोजन का योग किया, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। अब इसका क्या है? ये सबसे एसिटिक अम्ल से बना हुआ एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO। उसकी ओपन स्ट्रक्चर इस प्रकार लिखनी है। IUPAC में नाम 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहेंगे? एथेन। और एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है? एल। एक और एक 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन को क्या कहेंगे? एथेन धन एल, एथेनेल। एथेनेल का अपचयन किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो क्या बना देखिए? CH3C, एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया, O के पास कौन आ गया? H। शामिल करके लिखेंगे CH3CH2OH। CH3CH2OH को क्या कहते हैं? एल्कोहल बन गया। एल्कोहल, एल्कोहल का नाम क्या हो गया? एथेनॉल। 2 कार्बन वाला एल्कोहल है, एथेनॉल। ठीक है। अब यदि आपने कीटोन का अपचयन किया है, CH3COCH3, CO समूह के दोनों तरफ कार्बन है, कीटोन है, कीटोन। और IUPAC सामान्य नाम क्या है इसका? एसीटोन। सामान्य नाम क्या है? एसीटोन। कीटोन का अपचयन किया, IUPAC में इसको क्या कहते हैं? IUPAC में कहते हैं 2-प्रोपेनॉन, 2-प्रोपेनॉन। कीटोन का आपने अपचयन किया है किसकी उपस्थिति में? कोई भी ले लो, धातु की उपस्थिति में। आपके पास धातु कौन कौन सी है? PD, Ni, उसकी उपस्थिति में अपचयन किया है। तो CO समूह के कार्बन और ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन, कार्बन के पास जोड़िए तो C के पास H, O के पास भी H, और यहाँ पर CH3। ठीक है। OH जुड़ गया, OH जुड़ते क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। OH से जुड़े हुए कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो एल्कोहल कौन सा बना है? द्वितीयक एल्कोहल बना है। ठीक है। तो कीटोन के द्वारा द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण होता है, और एल्डिहाइड के द्वारा कौन सा एल्कोहल का निर्माण होता है? प्राथमिक एल्कोहल का। कीटोन के द्वारा द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। तो 2-प्रोपेनॉल का निर्माण निम्नानुसार, इसमें द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण हुआ है।